Ignited Minds Tutorials, a renowned online educational platform, has recently uploaded a comprehensive video on the topic of triangles and maths geometry for Class 9 students studying under the CBSE and Maharashtra State Board. This video aims to provide knowledge and explanations to help students understand the fundamental concepts of triangles. Triangle, a polygon with 3 sides and 3 angles, is an essential topic in geometry. The video emphasizes various aspects of triangles such as types, properties, and formulas. It covers topics like types of triangles based on sides and angles, Pythagoras theorem, congruency, and inequalities in triangles. Through this video, Ignited Minds Tutorials has carefully explained these concepts using visual aids and step-by-step examples. The goal is to make learning interactive, engaging, and easy to comprehend. Students will develop a strong foundation in triangles, enabling them to solve complex problems. The video encourages students to actively participate by sharing doubts and questions, fostering a healthy learning environment. Additionally, Ignited Minds Tutorials also provides downloadable study materials and practice questions to supplement the video lessons. In conclusion, Ignited Minds Tutorials educational video on triangles and maths geometry for Class 9 is a valuable resource. For students studying under the CBSE and Maharashtra State Board, IT equips students with essential knowledge and helps them build a strong mathematical foundation. Explore the video and unlock the world of triangles and maths. ठीक है, एंगल सी ए एफ। अब बताओ भाई साहब क्या क्या हो जाएगा? एंगल एंगल साइड, आरएचएस मत लिख देना भाई साहब, यहां पे एंगल एंगल और ये साइड, एंगल एंगल और ये साइड, ए ए एस। ठीक है, कोनो कंफ्यूजन? आरएचएस सोच रहे थे, यहां पे एंगल एंगल और साइड हो जाएगा। आर बी क्लियर? सो अपन क्या लिखेंगे? देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई is congruent to triangle ACF। भाई साहब क्या हो जाएगा? रीजन रीजन रीजन, एंगल एंगल साइड। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा? देयरफॉर BE इज इक्वल टू CF, तो यहां पे हो जाएगा आपका BE इज कॉन्ग्रुएंट टू CF। BE और CF आपका बराबर। ठीक है, आर बी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? ठीक है, BE और CF बराबर हो गया, ये आपको प्रूव करना था। देयरफॉर altitudes are equal। clearum are we clearum on this one people? ठीक है, ये वाला हो गया ना? चलिए भाई साहब इसको करना फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन। तीन लाइन का सवाल है, चलिए 3 लाइन का सवाल है, खत्म हो जाएगा भाई साहब। 3 से ज्यादा 4, क्विक क्विक जल्दी। ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है, टाइम पास कर रहा है वो तब से। हो गया? डन डन डन। अरे भाई साहब देखो ये क्या है? एक ट्रायंगल है जिसमें दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा।
ठीक है। तो आपका भाई साहब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आप लोग सीधा भाई साहब आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख दो रीजन का, और आप लोग लिखोगे क्या, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सेम यहां पे भी भाई साहब, ठीक है, ये दोनों आपके बराबर हुए तो ये और ये बराबर हो गया। ठीक है, तो अगर ये और ये बराबर हो गया एंगल, तो ये दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, मतलब आपका ए बी डी विल बी इक्वल टू एंगल ए सी डी। बस हो गया, खत्म। ठीक है, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये हो गया वन। रीजन, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। समझ में आ रहा भाई साहब, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ओके। इसी तरह से भाई साहब अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी। यहां पे भी भाई साहब आपका रीजन यही हो जाएगा। हाँ, सीबीएसई वाले सॉरी स्टेट बोर्ड वाले सीधा आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख दो भाई साहब, सिंपल आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख दो दोनों में ही। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी। ए बी सी प्लस डी बी सी कितना हो गया बोलो आपका, एंगल ए बी डी। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी, ये कितना हो जाएगा बोलो, एंगल ए सी डी। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों को ऐड कर रहे हैं अपन। ठीक है, एडिंग 1 and 2, तो दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, ए बी सी प्लस डी बी सी, ये हो जाएगा आपका ए बी डी ए सी डी, हेंस प्रूव्ड। सिंपल भाई साहब, क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। ठीक है, अच्छा एक और चीज, जब आप एक थियरम को एक सवाल में लिख लेते हो, तो अगर आपने यहां पे सिमिलरली लिख दिया, सिमिलरली, ठीक है, तो आपको उस थियरम को फिर से रिपीट नहीं करना है। कर सकते हैं, टाइम वेस्ट करना है तो कर सकते हैं, लेकिन इफ यू हैव ऑलरेडी रिटन अ थियरम इन वन पर्टिकुलर सम, इन द सेम सम इफ यू आर रीयूजिंग दैट थियरम, आप सिर्फ सिमिलरली लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर। तो या तो इसको पूरा लिखो, या तो आप सिमिलरली लिख दो, तो इसको आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस, ओके। अरे यार सिमिलरिटी कहाँ चालू हो गया, क्या हो गया भाई साहब। ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी, ए की वैल्यू 90 दी हुई है, यहाँ पे ए बी और ए सी बराबर दिया हुआ है,
आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहली बात तो क्या हो जाएगा बोलो, एंगल ए सी बी और एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। रीजन आप लोग सीधा लिख दोगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। भाई साहब आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे दोनों इक्वल साइड्स हैं तो दोनों इक्वल एंगल्स हो जाएंगे। तो आप सीधा लिख दो भाई साहब आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको क्या लिखना है भाई साहब सीबीएसई वालों को, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो अगर ए बी सी और ए सी भी आपका बराबर हो गया तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, दिस इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, राइट। ये क्या है भाई साहब आपका सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना है भाई साहब 180 डिग्री। बी ए सी की वैल्यू कितनी है 90 डिग्रीज, ठीक है। एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, अभी ए बी सी और ए सी बी बराबर है तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो 90 डिग्रीज प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज, दैट विल बी हाउ मच 90 डिग्रीज। ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90, सो देयरफॉर एंगल ए बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्रीज बाई 2, ठीक है। सो दैट विल बी 45 डिग्रीज। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 45, ये हो गया भाई साहब आपका 45। तो एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा 45, क्योंकि आपको दिया हुआ है देखो ए बी सी और ए सी बी बराबर है। सो देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 45। एंगल ए बी सी की वैल्यू 45, एंगल ए सी बी की वैल्यू 45, ठीक है। सो एंगल्स बी एंड सी, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। डन डन डन। ए सी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू बी डी। यहां पे देखो आपका ए सी, ठीक है, सॉरी ए डी और ये तीनों बराबर है। आपको यहां पे प्रूव करना है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे करेंगे भाई साहब, हाउ विल बी डू दिस? जल्दी जल्दी जल्दी। अभी देखो यहां पे इसमें आते हैं, कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। भाई साहब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में आते हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये वाला और इसको अगर अपन ऐड करें तो कितना आता है, तो लेट्स से देखो इसको ऐसे कर लो, यहाँ पे समझ लो, इसको अपन ने मान लिया लेट्स से ये x है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा x। इस वाले ट्रायंगल में ये y है तो ये वाला कितना हो जाएगा y, ठीक है ओके। अभी देखो अगर ये वाले ट्रायंगल में अपन देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो, x प्लस वाई प्लस ये वाला एंगल दैट इज x प्लस वाई, है कि नहीं। दिस प्लस दिस एंगल, दिस विल बी इक्वल टू कितना 180, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। इसको भाई साहब डिवाइड कर दो किससे, 2 से, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90।
x प्लस वाई क्या है आपका एंगल ए बी सी, सो देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90। ठीक है, अभी आप इसको थोड़ा सा सजा लीजिए। ठीक है, तो लेट, तो इन ट्राइंगल ए बी टी एंगल एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी विल बी इक्वल टू एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी। वाई? एंगल्स opposite to equal sides, angles opposite to equal sides are equal, angles opposite to equal sides are equal। ठीक है, क्लियर है? तो अब बी ए डी और ए बी डी बराबर हो गया भाई साहब आपका। लेट एंगल बी ए डी इज इक्वल टू ए बी डी इज इक्वल टू एक्स मान लिया मान ले। ठीक है, फिर इसी तरह से सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भाई साहब आपका, बी सी डी। ठीक है, इन ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, सिमिलरली बोल दिया तो फिर से आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, स्टेट बोर्ड वाले यहाँ पे भाई साहब सीधा लिख देंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, सिमिलरली इन ट्राइंगल बी सी डी आप क्या बोल सकते हैं, एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी। ठीक है, तो लेट एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, ये हो गया आपका y। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? ठीक है, तो आप यहाँ पे इन ट्राइंगल बी ए सी या इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी भाई साहब क्या बोल सकते हैं, बोलो, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। ठीक है, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस भाई साहब इसके बाद ये वाला आता है आपका। ठीक है, ए की जगह पे लिखा x, सी के जगह पे लिखा y और b की जगह पे लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो आपका भाई साहब दिस विल बी x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल। तो एंगल ए बी सी 90 एंगल हो गया, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल। समझम? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ठीक है भाई साहब, जाइए आज के लिए।